प्रभु कृपा से पाया है, झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु को बिसराया। इसलिए सत्संग के अंदर जो प्राणी आवे अपनी मान बढ़ाई न छोड़ के, चाहे आपको कितना रेते में बैठने स्थान मिल जाए वहीं बैठ जावे। सत्संग के अंदर से इतना भी आपको प्रसाद मिल जाए उसको सूक्ष्म शुक्र बनावे, विकार रहित होकर आवे, मन में कोई खोट नहीं रखे। अगर इस सथन को भी आपने ऐसी गड़बड़ मन में रखी तो परमात्मा माफ नहीं करेगा आपको, और दूने आप पाप के भागी होकर जाते हो। ये परमात्मा का वास होता है, ईश्वर का विशेष स्थान होता है जहां पर सत्संग होते हैं, उसकी चर्चा होती है। वैसे तो परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन जहां सत्संग होते हैं वो परमात्मा विशेष रूप से वहां उपलब्ध होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री उसकी सत्ता देखे तो सारे हिंदुस्तान के ऊपर, सारे देश के ऊपर वो निराकार रूप में छाया हुआ है। उसके डर से, उसके दबाव से, उसके प्रभाव से सारी मिशनरी अपने हिसाब से चल रही है। लेकिन जिस दिन वो किसी शहर में आता उस दिन न्यारी चहल पहल होती है, उस दिन वो स्वयं होता है वहां पर, और उस समय उस सभा में कोई गड़बड़ करे और ठीक आचरण से हो जावे, गड़बड़ करने वाले को तुरंत नजदीका देगा, उसी समय उसको अरेस्ट करवा के अंदर कर देगा, और जो विधि से उससे वातावरण व्यवहार करता है ना जाने उसकी के मौत बख्श जावे। इसी प्रकार सत्संग एक ऐसा स्थान होता है जहां पर परमात्मा का विशेष वास होता है। अगर ऐसा ना हो तो इस विश्व गुंडे कलयुग में ये 5 दिन का समागम 1 घंटे पर रोड़ा पड़ ले। शादी होती है 2 घंटे की, इसे बुंडे कलयुग में 2 घंटे, तो बोलो बतना 2 घंटे की शादी होती है, उसमें भी सारा कुंबा नचाना हो लेते और हाथ जोड़े भगवान किसी प्रकार ये ठीक ठाक चले जाए यहाँ से। और परमात्मा का वास नहीं होता, वहां पर कुमत छाई होती है, और यहाँ पर ऐसा लग गया जब और 10 दिन ये समागम चलता ही रहे। यहाँ पर ईश्वर की प्यारी अंश आत्मा आती है जिनमें परमात्मा का विशेष